जय हिंद, नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हां, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के सबसे सटीक ओपिनियन पोल के बारे में और साथ ही जानेंगे कि महाराष्ट्र में किस पार्टी या किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अलग अलग पार्टियों को अलग अलग जिले में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, सभी को हम विस्तार से जानने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में एनडीए गठबंधन अर्थात एकनाथ शिंदे की सरकार है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र राज्य में एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के आंकड़ों ने एनडीए को बहुत ही चौंकाया है। महाराष्ट्र राज्य की कुल लोकसभा की 48 सीटों में से एनडीए को मात्र 18 सीटें मिली, वहीं इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिली। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगा है, वहीं इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आया है। अब देखना होगा कि यही फायदा इंडिया को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा या फिर सियासी आंकड़े बदलते हुए नजर आएंगे। आज की इस वीडियो में हम सब कुछ विस्तार से बताने वाले हैं कि क्या रहने वाली है महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरणें। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा कि अब की बार महाराष्ट्र राज्य में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो अभी अभी सबसे सटीक ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र में कुल विधानसभा की 288 सीटें हैं और किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 145 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास या जिस गठबंधन के पास 145 या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी महाराष्ट्र राज्य में अपना जीत का परचम लहराएगी। चलिए तो जानते हैं कि कौन अब की बार महाराष्ट्र राज्य में अपना जीत का परचम लहराने वाला है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं पुणे जिले की। पुणे जिले में विधानसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 6 सीटें, वहीं हम महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है उसके खाते में यह 13 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है उसमें मुख्यतः 3 पार्टियां शामिल हैं, एक शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, यानी कि तीनों ने मिलकर के ये गठबंधन का निर्माण किया 2019 में, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहां पुणे जिले में एमबीए को यहां 13 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि पुणे जिले में एमबीए काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जिसके चलते यहां काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम पालघर की। पालघर जिले में विधानसभा के कुल 6 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 2 सीटें, वहीं एमबीए की बात करें यानी कि महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है उसके खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम परभणी जिले की। परभणी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट। वहीं हम बात करते हैं एमबीए की, तो एमबीए गठबंधन जो है हमारा यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन उसके खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम धाराशिव के, तो धाराशिव जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, यहां भी एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट। वहीं हम महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, व अन्य दल की बात करें तो 0 सीट जाती नजर आ रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम नासिक जिले की, तो नासिक जिले में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 5 सीटें, वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खाते में 8 सीटें, व अन्य दल की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि नासिक जिले में भी एमबीए यानी कि महाविकास अघाड़ी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और एनडीए से काफी ज्यादा बढ़त भी बनाए हुए चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर महाविकास अघाड़ी को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम नंदुरबार जिले की, तो नंदुरबार जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, यहां पर एनडीए व एमबीए के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। कह सकते हैं कि बराबरी का मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। ये कहें कि नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में भी 2, वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम नांदेड़ जिले की, तो नांदेड़ जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं, इसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 4 सीटें, वहीं एमबीए यानी कि महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है उसके खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि एमबीए यहां 1 सीट पर अभी भी बढ़त बनाए हुए चल रहा है, अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम जलगांव जिले। जलगांव जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 4 सीटें, वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, तो अन्य दल के खाते में यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है।
हैं। वहीं एमबीए यानी कि महाविकास आघाड़ी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जिसके चलते महाविकास आघाड़ी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं हम हिंगोली जिले की। तो हिंगोली जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट, वहीं एमबीए की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हमने महाराष्ट्र की 77 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जाना, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 26 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी यानी कि महाविकास आघाड़ी जो एमबीए गठबंधन है उसके खाते में ये 47 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल की बात करें तो 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि एमबीए यानी कि महाविकास आघाड़ी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीटें कौन सा गठबंधन ले जाता दिख रहा है और कौन सा गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हमारा गोदिया। तो गोदिया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट, वहीं एमबीए की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम गढ़चिरौली जिले की। तो गढ़चिरौली जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट, वहीं एमबीए की बात करें यानी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हमारा सतारा। सतारा जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। सतारा जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 3 सीटें, वहीं हम बात करते हैं महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम सांगली जिले की। तो सांगली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि सांगली जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का खाता भी यहां खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि सांगली जिले में भी महाविकास आघाड़ी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। इस प्रकार हमने महाराष्ट्र की 100 विधानसभा सीटों का सर्वे जाना, यानी कि ओपिनियन पोल जाना, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 33, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 63 सीटें जाती नजर आ रही हैं, वहीं अन्य दल की बात करें तो 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि 30 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम अगले जिले की। अगला जिला आता है हमारा रत्नागिरी। रत्नागिरी जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का भी यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करते हैं रायगढ़ की। तो रायगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में यहां 4 सीटें, वहीं एमबीए की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि रायगढ़ जिले में 1 सीट पर एनडीए को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करते हैं लातूर जिले की। तो लातूर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का खाता यहां खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करें मुंबई शहर की, तो मुंबई शहर के अंतर्गत 10 सीटें आती हैं विधानसभा की, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए व एमबीए के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यह कहें कि मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में भी 5, वहीं एमबीए यानी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में भी 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ बात करें मुंबई की, तो मुंबई क्षेत्र में विधानसभा की कुल 26 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 10 सीटें, वहीं एमबीए यानी कि महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 14 सीटें, व अन्य दल की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि मुंबई में भी एमबीए यानी कि महाविकास आघाड़ी को 4 सीटों पर एनडीए के मुकाबले यहां फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं नागपुर की। नागपुर जिले में विधानसभा के कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 4 सीटें, वहीं एमबीए की बात करें तो 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ यदि हम बात करें अगले जिले की, अगला जिला आता है हमारा वर्धा। वर्धा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि एनडीए व एमबीए के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, यानी कि वर्धा की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें, वहीं एमबीए यानी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं सिंधुदुर्ग जिले की। तो सिंधुदुर्ग में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 1, वहीं एमबीए की बात करते हैं तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम सोलापुर जिले की। तो सोलापुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की बात करें तो 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं, वहीं एमबीए की बात करें तो 6 सीटें, व अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम कोल्हापुर की। तो कोल्हापुर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 4, वहीं हम एमबीए की बात करें यानी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी कोल्हापुर जिले में भी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए चल रहा है।
अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं हम जालना की, तो जालना जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं एमबीए की बात करें तो 3 सीटें, व अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हमने महाराष्ट्र की 199 सीटों का ओपिनियन पोल जाना, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 73, वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 119, व अन्य दल की बात करें तो 7 सीटें जाती नजर आ रही है। कह सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में महाविकास आघाड़ी गठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए चल रहा है। देख सकते हैं कि काफी ज्यादा अंतर से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और जानने वाले हैं कि अब की बार महाराष्ट्र राज्य में कौन अपनी जीत का परचम लहराने वाला है। तो चलिए देखते हैं। इसी के साथ बात करते हैं यवतमाल जिले की। यवतमाल जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 3, वहीं एमबीए की बात करते हैं तो 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि यवतमाल जिले में भी कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं वाशिम की, तो वाशिम जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2, वहीं एमबीए के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। कह सकते हैं कि वाशिम जिले में एनडीए को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करते हैं थाने जिले की, तो थाने जिले में विधानसभा की कुल 18 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 6 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 9 सीटें, व अन्य दल की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि थाने जिले में भी महाविकास आघाड़ी गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जिसके चलते एनडीए के मुकाबले 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं अहिल्यानगर की, तो अहिल्यानगर जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 5 सीटें, वहीं एमबीए की बात करें तो 7, व अन्य दल की बात करें तो 0 सीट जाती नजर आ रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं अकोला जिले की। अकोला जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट, वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं, वहीं अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। तो कह सकते हैं कि अकोला जिले में भी एमबीए को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम अमरावती जिले की। अमरावती जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की बात करें तो 3, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल के खाते में यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं बात करें हम छत्रपति संभाजीनगर की, तो छत्रपति संभाजीनगर में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 3 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 5 सीटें, व अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं बात करें बीड़ जिले की, तो बीड़ जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अन्य दल का खाता खुलने की यहां कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करें भंडारा जिले की, तो भंडारा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, वहीं महाविकास आघाड़ी के खाते में ये भंडारा जिले की सभी सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का भी यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। भंडारा जिले में महाविकास आघाड़ी गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। इसी के साथ बात करते हैं बुल्ढाना जिले की। बुल्ढाना जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की बात करें तो 3 सीटें, वहीं एमबीए की बात करें तो 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं हम चंद्रपुर जिले की, तो चंद्रपुर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम अंतिम जिले धुले जिले की। धुले जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की बात करें तो 2 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। इस प्रकार हमने महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 103 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 173 सीटें, व अन्य दल की बात करें तो 12 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 145 सीटों के आंकड़े को पार करना होता है, जबकि एमबीए यानी कि महाविकास आघाड़ी के खाते में यहां 145 सीटों के आंकड़े को पार करके 173 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में महाविकास आघाड़ी गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी और आप किसकी बनते देखना चाहते हैं और आप किसकी बनाना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ साथ सभी राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल को सबसे पहले दिखाते हैं और सबसे सटीक तरीके से दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।